हमारे अब्बा एक बहुत आइडियल रोल मॉडल थे। हाँ, गुस्सा उनका बहुत खतरनाक था। जब वो लिखते थे तो वो बहुत कड़ा लिखते थे। हम कहते थे अब्बा को बड़ा शौक है इनको कोड़े पड़े ना, मतलब चाहते थे मैं जेल में जाऊँ, मुझे कोई गरम सलाखें लगाएगा। मेरा नाम इंशा चचा ने इब्ने इंशा ने रखा। मुफ्ती चचा को तो मैं एक्चुअली बहुत सालों तक समझती थी कि हमारे ताया है वो। अच्छा, टीवी पे कब से आना शुरू किया? 9 साल की उम्र में। बुनियादी तौर पर यू आर ए सिंगर थी मैं, और फिर मैंने उसके बाद गाया ही बहुत है। तो असद अमानत ने और मैंने क्लासिकल राग रिकॉर्ड रेडियो पे गाए हुए, मेरे पास है कुछ नहीं। कलियां में 2 साल गाती रही हूँ एज आई एम, और मैं पपेट्स की आवाजों में भी गाती थी। सेंस ऑफ ह्यूमर होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आपकी शख्सियत बहुत दिलचस्प हो जाती है और आप हर चीज को हंसी में उड़ा सकते हैं। अब जो सिचुएशन आपके सामने है उसमें आपने अगर रोना मचाया तो भी वही बात है, नहीं मचाया तो भी वही बात नहीं, तो बेहतर ये है कि आप उसको हंसी में उड़ाएं। मैंने 11 सीरियल लिखे और ओवर 50 लॉन्ग प्लेज, सिंगल प्लेज लिखे। ओहो। आइए आज हम आपको बुशरा अंसारी साहबा के इंटरव्यू की दूसरी किस्त दिखाते हैं। बुशरा अंसारी, नाम ही काफी है। बेटियों को खुद मुख्तार होना कितना जरूरी है? बिल्कुल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए, बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ना किसी पे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमें तो आता ही नहीं मियाँ से पैसे मांगने, कभी मांगे ही नहीं, पता ही नहीं। अल्लाह का शुक्र ही है, मुझे तो पता ही अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने नहीं। हमारी अम्मी ने हमारे अब्बा से लिए, बल्कि हमारे अब्बा मांगते थे 100 रुपए देना पेट्रोल का और 100 रुपए देना सिगरेट का। अम्मी के पास पैसे होते थे तो अब्बा दे देते थे उनको जो भी था उनके पास। तो हमने नहीं देखा कि हमारी अम्मी ने पैसे मांगे, और मैंने भी नहीं कभी मांगे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी को अगर दो चीजों में तालीम और तरबियत में रखा जाए, क्या ज्यादा जरूरी है, तालीम या तरबियत? तालीम तरबियत दोनों चाहिए, क्योंकि अकेले में तो काम नहीं चलेगा ना। नहीं, अकेले में नहीं चलेगा, दोनों चीजें इकट्ठी हो। और तरबियत आप लेक्चर से नहीं दे सकते, आप दिखाते हैं, आपके घर में अमल से। मैं अब छोटी सी बात कहूँ, बहुत सारी गलतियां मुझ में होंगी। मेरी बेटियां सिगरेट नहीं पीती, चलो ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, और जो मेरी दोस्तें पीती भी वो खराब थोड़ी है। मैं एक बात कर रही हूँ कि चूंकि मैं नहीं पीती थी तो उन्होंने भी नहीं पी, लेकिन मेरी 1-2 सहेलियां पीती, उनकी अम्मी ने तो नहीं पिया, वो लग गई बच्चों से दोस्ती में लग गई। अच्छा, फिर कोई गलत लफ्ज नहीं बोलते बच्चे, जैसे आजकल के बच्चे ABCD F तक चले जाते हैं। हमारे बच्चों ने कभी भी किसी को कमबख्त भी नहीं कहा, क्योंकि हमने भी नहीं कहा, आपने भी नहीं कहा होगा ना। हाँ, ये तरबियत। वो कहने की जरूरत नहीं है कि मैं मना करूं, बेटे आपने कमबख्त नहीं किसी को कहना। और मैं हर वक्त कह रहा हूँ जबान में, मतलब तो मैं कमबख्त तो मैं मिसाल दे रही हूँ, पता नहीं क्या ही कह रहे हैं लोग तो बहुत बदतमीजी भी करते हैं घर में। लेकिन जब आप बोलेंगे नहीं तो बच्चा कहाँ से सीखा। इसलिए मुझे लगता है कि घर का माहौल बहुत जरूरी है। हमारी अम्मी को बहुत गुस्सा आता था ना जब आसमान पे तो उल्लू की पट्टी कह देती थी तो वो उल्लू की बेटी हुई ना, तो गंदी बात तो नहीं है ना। तो शौहरी को बुरा कह रही है। ये बताए कि जो हमारी बच्चियां होती हैं, या बेटा या बेटी जो भी है, घर बनाने की जिम्मेदारी औरत की है या मर्द की है? अब मैं ये कहती हूँ, ये बड़ा पुराना जुमला है कि औरत घर को जन्नत बनाती है। मैं कहती हूँ आदमी घर को जन्नत बनाता है, क्योंकि वो जो जन्नत की बेचारी मैनेजर है ना, जब आप उसको 2 ठोकरें मारेंगे वो तो जन्नत नहीं बनेगी। वो टूटी हुई दीवार बच्चों को सहारा नहीं दे सकती। सही। अंडर कॉन्फिडेंट माँ जो डरी पिटी हुई होगी, तो बच्चों का कॉन्फिडेंट बनाएगी। बच्चे कहेंगे, बच्चे भी उसको फिर ट्रीट नहीं करते, वो कहते हैं अब्बू है मजबूत, अब्बू इनसे डरो, इनका क्या है, ये तो ऐसे ही बेचारी, ये तो मान जाएंगी। नहीं अरे बेचारी में दम ही नहीं है, वो कहेगी नहीं। मर्द का मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, और फिर ये आदमी को चाहिए कि वो उनकी जगह बताएं कि ये तुम्हारी माँ है। जैसे मैं आपको बताऊं, अस्मा के मियाँ हमारे बहनोई कर्नल अब्बास, मुझे काफी अर्से पहले याद है कि वो बच्चा आया कोई उनका, तो मेरी छोटी बहन जो अस्मा है, पहले खड़े हो जाओ, माँ ही है, चलो खड़े हो जाओ। यहाँ से ट्रेनिंग दे दी उस वक्त से। बच्चे अम्मा अम्मा कर रहे हैं, बड़े बड़े हो गए बच्चे, उनके बच्चे भी हो गए, तो कहने की बात यह है कि खड़े हो। एग्जाम्पल आपको बनानी है। तो सुंबल के घर में भी ये था, उनकी जो सुंबल के मियाँ मेजर साहब रिटायर्ड हैं, उनकी अम्मी उनको शादी के बाद भी पीट लेती थी, तो हट रहे थे, अम्मी जी गल सुनो मेरी। तो बहुत उनके यहाँ भी रिवाज है, माँ का एक बड़ा दर्जा है। अब ये जरूरी है कि माँ कमाने वाली हो तो उसका दर्जा, नहीं, माँ तो माँ है। घर बैठी भी माँ की भी बड़ी हैसियत होती है, बड़े फैसले होते हैं, वजन होता है जी। तो वो उनको वो फैसले करने की इख्तियार किसने दिया? अब्बा ने। वरना कहते हैं तुम चोरो, ज्यादा तो कहते हैं बेवकूफ औरत चढ़ो। हाँ, तुम क्या बोलते हो? तुमने कभी दुनिया देखी है अनपढ़ कहीं की फलानी? अनपढ़ माएँ भी कैसे कैसे फैसले करती थी। अनपढ़ माएँ बहुत समझदार होती ठीक है, तो बात यह है कि वो जन्नत को बाप बनाता है जिसमें वो जन्नत की मैनेजर रहती है, वो आपका सब कुछ मैनेज करती है, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपका सामान, आपकी खाना पीना, हर चीज। आप तो आएंगे यूं और देखेंगे अपनी जन्नत को कि वाह बेहतरीन चल रही, पर आप उसको तो जरा उठाएं। औरत को उठाना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि आजकल के जमाने में
अमूमन पोस्ट मैरिज काउंसलिंग होती है कि जी आपके नहीं बन रहा है तो आपके ख्याल में प्री वेडिंग काउंसलिंग होनी चाहिए? हाय क्या बताएं, इसका कोई कुलिया है नहीं तय। अच्छा। अच्छा, वैसे भी कहते हैं जी ये तो जुआ है। मैं कहती हूँ जो जुआ तो खेलना गुनाह है खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मुश्किल काम है। अब बड़े मसले हो गए हैं, अब लड़कियों के भी पॉइंट ऑफ व्यू है और उनके पास भी कुछ है सोचने के लिए। अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ था पहले भी, पर उनके दिमाग को दबाया गया। अब एक्सपोजर है। मसला ये है कि समझ नहीं आ रही कि क्या कहना है बच्चों से। सही। क्या दब के रहें तो गुजारा करें, तो घर बसाएं तो चलाते रहें और अपने जात को कुचल दें। हाँ सही बात है। और अगर अपनी बात रखें बदतमीजी थोड़ा। अच्छा, मैं कहती हूँ किसी की बीवी ने या अपनी कोई बात रखी है, इसका मतलब ये थोड़ी आप सर पे नाचेगी वो। आपको होता है कि इसको उठने नहीं देना, सर पे ना चढ़ जाए। जनरली ये पुराने जमाने में भी दरमियान में भी कि अगर ये कमाने वाली है तो और इसको दो लातें लगेंगी। हाँ, ताकि ये नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट हो रही है। हाँ, ये हमारी अच्छा, तुम्हें ज्यादा पता है इसका मतलब तुम्हारी चूंकि तनख्वाह ज्यादा है इसलिए तुम कह रही हो ये दिन है। इस वक्त शाम हो चुकी है, 9 बज चुके हैं, तो चलता है काम। फिर जन्नत बनती है। अब नहीं कर सकती ये लड़कियां। अब बहुत सारी लड़कियां डर गई हैं कि अपना आप भी दे दिया, अपना टाइम भी दे दिया, अपना उसके बाद भी नहीं मजा आया, नहीं निकला कोई। तो फिर अब क्या करें फिर बच्चे। चलिए फिर ड्रामों की तरफ आते हैं। आपने बहुत सारे ड्रामे किए, तो ड्रामे पे शोएब मंसूर बुनियादी तौर पे लाए। वो तो मेरे म्यूजिक का था ना। अच्छा। झरने करता था, 50-50 करता था, उसको बहुत म्यूजिक का शौक। ठीक है। और बड़ा अच्छा गाता है, टैलेंटेड है शोएब मंसूर हाँ, बहुत। फिर ड्रामा फिल्में तो बाद में की, कि उस वक्त ये करता था 50-50। ड्रामा बेसिकली इकबाल अंसारी के साथ ही मैंने पहला किया ना। फिर जब मैं कराची आई तो मैंने इमरजेंसी वार्ड किया, जलाली साहब के साथ फिर किया, फिर शहजाद खलील का काजिम के साथ भी तो किया। काजिम के साथ इमरजेंसी वार्ड किया। इमरजेंसी में काजिम का था। अच्छा। सुल्ताना के साथ फिर मैंने, सुल्ताना के साथ मेरी दोस्ती क्या, म्यूजिक प्रोग्राम करती थी वो। हाँ, सुल्ताना तो म्यूजिक की प्रोड्यूसर थी। हाँ, मैं गाती थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद उन्होंने ड्रामे भी किए। तो हैदर का कौन सा किया ड्रामा? हैदर का एक था उस वक्त, सिंगल प्ले था कोई, बहुत अच्छा, 81 में, उतना याद नहीं मुझे। तो कराची कब शिफ्ट हुई? शादी तो 78 में हुई। 81 में। 78 में शादी हुई। जी 79 में नरीमान हुई, 2 साल बाद भी कराची आ गए। नरीमान बड़ी बच्ची है जी, बड़ी। अमीरा छोटी है जी। यू हैव 2 daughters जी। अच्छा। उडारी कब किया? उडारी तो अभी कोई 5-7 साल हुए। अच्छा, बड़ा अच्छा ड्रामा था उडारी। बहुत अच्छा। वेरी वेल टेकन, वेरी वेल टेकन। अच्छा, एक सीरीज की आपने, मैं देख रहा था आपके बायो में कि 2009 से लेकर 2012 तक इसकी आएगी बारात, उसकी आएगी बारात। वो तो सीजन है ना, उसके 4 सीजन थे। 4 सीजन थे। हाँ, और मैंने फिर 11 सीरियल लिखे भी हैं इसी के। नहीं, मैंने ओवरऑल बहुत सारे, ये डॉली की बारात में एक एपिसोड मैंने, एक सीरीज में मैंने लिखा था। पहला लिखा था मोहम्मद अहमद ने, फिर दूसरा मैंने और वासिया चौधरी ने, फिर 2 बाकी के वासिया चौधरी ने लिखे। अच्छा। लेकिन मैंने 11 सीरियल्स लिखे जो कॉमिक नहीं है, वो बहुत सीरियस बड़े मेगा सीरियल्स थे। अच्छा। और एक मिनी सीरियल भी मैंने लिखा था जो कि इकबाल अंसारी ने किया था। मगर मेरे हमेशा इशू बेस्ड ड्रामे रहे। अच्छा, कुछ मेरे सब्जेक्ट बेस्ड। हाँ, मतलब ऐसे मैं सास बहू नहीं लिखती, सॉरी, कर लेती हूँ उसमें काम लेकिन लिखती नहीं हूँ। तो मैंने 11 सीरियल लिखे और ओवर 50 लॉन्ग प्लेज, सिंगल प्लेज लिखे। ओहो, लिखे 50? हाँ। अच्छा। हाँ, मैं भी 4 साल पहले मेरा ज़ेबाइश चला था एक प्ले, उसके बाद से मैंने नहीं लिखा। अब मैं खैर 1-2 लाइनें हैं मेरे पास जिस पे काम कर रही हूँ, तो मैं 2-1 साल में एक सीरियल लिख लेती थी। इस दफा मैंने 4 साल लगा दिए। अच्छा, कई तो आपके सामा चौधरी बड़ा मशहूर हुआ। जी, वो कॉमिक है ना, वो है सीरीज, बारात सीरीज। अच्छा, वो बारात सीरीज 4 सीजन हुए ना। अच्छा, सब में वो थी सामा चौधरी। हाँ, तो वो एक फैमिली थी पेंडू पंजाबी जिसकी मैं वो थी, और एक थे उर्दू स्पीकिंग बड़े क्लासी, समीना अहमद और सबा, और तो वो दोनों फैमिलियों का कॉम्बिनेशन था और इतना फनी है वो। नहीं, सामा चौधरी तो बहुत मशहूर हुआ था। चौधरी के पीछे तो अभी उसको डायलॉग याद है उसका? खत्म हुए 12 साल हो गए। अच्छा। लेकिन अभी भी मैं जैसे पेरिस में गई थी, पागल थे लोग, तो मैं फिर उसका कुछ बना लेती हूँ। सामा चौधरी का बहुत अच्छा, बहुत हिट था। जी। मैंने ईद के बहुत प्लेज लिखे। अच्छा। और वो बड़े फनी थे, बड़े मजेदार भी थे, मगर कॉन्सेप्ट मजेदार होता था। नाज़रीन, आप देखें कि कितने लोगों को पता है कि ये खुद भी राइटर है। कितने लोग ये जानते हैं कि बुशरा जो है 50 ड्रामे लिख चुकी है और 11 सीरियल लिख चुकी हैं। ये सब इनके जूतियों के तुफैल है। जी, बिल्कुल ऐसे। इन्होंने जो बच्चों को अपने तरबियत दी है, ये उसकी वजह से। अच्छा, आपको अवार्ड भी बेइंतहा मिले? जी, सारे मिले काफी, और मगर सिविल अवार्ड एक तो मुझे मिला था 89 में, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। तब तो आई वाज द यंगेस्ट एट दैट टाइम। ओके। और उसके बाद अभी को 3 साल पहले मिला सितारा इम्तियाज। अच्छा, माशाल्लाह। और अभी मुझे मार्च में मिला है यूके पार्लियामेंट से अवार्ड मिला है। वेरी गुड। बाकी सारे तो लक्स अवार्ड सारे तो 3-4 बेस्ट एक्टर्स के लिए वे, मुसव्विर तो, निगार तो, ग्रेजुएट तो, ये सब तो मिलते हैं। कितने दिन घर से बाहर रहती हैं?
मैं अब जरा ज्यादा रहने लगी बाहर। ये जो काम करती हूँ ना मैं, इसमें बच्चों का भी एक होता है ना कि बच्चियों से मिल लूंगी। अच्छा, बाहर निकलती हूँ, लंदन तक आई तो न्यूयॉर्क से होली। फिर ठीक है, लास्ट टाइम मैं यहाँ नहीं आई थी, मैं मीरा न्यूयॉर्क में, नरीमान इधर है। तो अच्छा, ये एक इंसेंटिव है कि इधर आने का मौका मिलेगा। फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो मिल लूंगी। तो मैं फरवरी में जब आप वहां गए तो मैं गई थी यूके, फिर अमेरिका आई, यहाँ अखुवत वालों का था कुछ, वो करके मीरा से मिलके फिर यूके गई। अच्छा, और वो मैंने उसमें उसको निपटा दिया, मगर कनाडा में अब आई हूँ, अभी भी न्यूयॉर्क से होती हुई आई हूँ। तो ये होता है अच्छा चाह रही हूँ तो बच्चे जो इधर यूरोप से आप न्यूयॉर्क गए और न्यूयॉर्क से इधर है? हाँ, हमारे इंडस के बाद तो न्यूयॉर्क चले ना? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहां से मेरा तो 2.5 महीने बाद जाऊंगी पाकिस्तान वापस। आज मुझे हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साद न्याज कहते सारा वक्त आप बाहर रहती है, कब आएंगी भाई? मैंने कहा मैं आ रही हूँ इंशाल्लाह थोड़े दिन में। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जब आप अब खुदा ना खास्ता कभी बीमारी हो कुछ हो तो पाकिस्तान में तो हाथों हाथ लिया जाता होगा? दोस्त सारे अस्पतालों के ओनर है जाहिर है। डॉक्टर रुबीना हुसैन आज मेरे साथ जहाज में थी ना, अभी आई ना, कहती लास्ट टाइम भी वो मेरे साथ थे। अभी परसों शान हैदर की वो थी ना कल। अच्छा, हाँ, तो वो तो जियाउद्दीन मेरे नीचे सारा, डॉक्टर आसिम है, डॉक्टर रुबीना, फिर डॉक्टर सादनियाज का वो है मेडिकेयर, वो मेरे नीचे है। माशाल्लाह से डॉक्टर सब दोस्त है। क्योंकि अभी जब इकबाल साहब का हुआ था तो जी जी बहुत बहुत लोगों ने बहुत किया था। इकबाल हुसैन यहाँ थे तो वहाँ सारे ऑन्कोलॉजिस्ट सबको लाइन पे ले लिया था। बहुत प्यारी दोस्त है, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी। ऐसी सालगिरह मनाई कि कभी किसी ने मनाई नहीं होगी मेरी। वो देखी थी मैं, बिफोर टाइम मना ली, पूरे घर में मेरे पोस्टर लगे हुए थे, बहुत ही प्यारी मोहब्बत की। तो वो अल्लाह का शुक्र है, तबीयत खराब हो यूं जाओ यूं, साथ प्रोटोकॉल अफसर जाते। मैंने कहा भाई तुम क्यों जा रहे हो, मुझे वैसे ही मिल रहा नहीं आपके साथ साथ। मैंने कहा पाकिस्तान में ये है ना, पाकिस्तान में यहाँ पे तो हम सुबह की लाइन में लगी हुई थी आज। अच्छा, नरीमान के साथ गई थी तो खैर निमोनिया का शॉट लगवाया और टाइम लगा होगा है। यहाँ तो जाहिर है कि बुशरा अंसारी कौन है उनको क्या पता। बहरहाल ऐसा ही है, कोई बात ऐसे ही है। तो पाकिस्तान में रहने के भी फायदे हैं इसका मतलब, अगर आप फायदे काम तो उधर काम उधर करते हैं, ये काम हमारा यहाँ नहीं है। लेकिन मैं फिर आधा इधर आधा उधर ऐसे करती रहती हूँ। आप जब एक बार निकलती हैं, जैसे अखुवत के लिए निकली है, इंडस के लिए निकली है, शौकत खानम के लिए निकली, 15-20 दिन का टूर होता है कम से कम? हाँ, ज्यादा भी होता है। इंडस के तो माशाल्लाह काफी होते हैं। 9, 10, 12, 13 शुरू हो रहे 14 यूनिट आपके। जी इंशाल्लाह। फिर तो शौकत खाना में हम बहुत निकलते थे। अमेरिका के 2 टूर किए, इमरान खान साहब साथ थे, ताहिरा सैयद थी, मैं थी, बहरोज। तो हमने यूके के 2 ट्रिप किए, फिर हमने 3 दफा हम अमेरिका भी आए, जब इमरान खान अभी सियासत में आए नहीं थे तब की बात, तब साथ ही चलते थे। फिर मैं HDF के साथ भी करती थी, लेकिन कभी TCF नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। TCF के साथ मैंने पाकिस्तान में किया। अच्छा। ज़िया साहब और हम लोग थे। अच्छा। तो ज़िया मुहिउद्दीन ने नूरजहां को ट्रिब्यूट दिया था, एज अ सिंगर में गई थी उनके साथ। अच्छा। हाँ, मैं थी, महनाज थी और फरिया परवेज थी। अच्छा। तो मुझे उन्होंने सजन लागी तोरी दिया, मैं कहा वो बड़े से गाना सुनते थे बहुत। तो बस ये हुआ। फिर इसमें शहजाद रॉय के साथ भी, जिंदगी ट्रस्ट के साथ भी। तो मैं पिछले 25-30 साल से ये सिलसिला है कि चलो जी मैं इनके साथ निकल जाती हूँ। काम तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, इंडस का भी जवाब नहीं है। और अखुवत की यूनिवर्सिटी देखे तो मैं बेहोशी हो गई, जो उन्होंने स्कूल में जो बनाया है माशाल्लाह, डॉक्टर अमजद साकिब। तो हम तो पास खड़े होते हैं सिर्फ, करते तो ये सब कुछ खुद है। बहुत कमाल काम है। दिलीप कुमार साहब के साथ कैसा तजुर्बा रहा जो शो में आए थे? दिलीप साहब आए तो एक तो बड़े नफीस, ऊपर से क्या हुआ जब बहुत नफीस आदमी है ना। अच्छा, उनका बहुत बड़ा लंच किया था इस्लामाबाद में, प्रिंस ऑफ हुंजा ने, उनका नाम था सलीम साहब, और उन्होंने बुलाया, हमें भी बहुत लोगों को बुलाया। तो मैं कराची से गई, तो अंसारी साहब और मैं और बहुत नदीम साहब और दुनिया के जर्नल और क्या क्या बड़े बड़े जज सब गिरे जा रहे थे ना दिलीप कुमार पे। अब मुझे इकबाल अंसारी छेड़े के हाँ जाएं, आपको बड़ा शौक था तस्वीर खिंचाने। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मेरी क्या औकात है, मैं छोटी सी 90s की बात है। मैं कहा मैं तो छोटी सी आर्टिस्ट हूँ, नदीम साहब खड़े हुए, सब लोग, मोहम्मद अली साहब यूं हैं, सब जर्नल। तो मैंने कहा मैं क्या कहूँगी, मैं कौन हूँ, मैं नहीं जाती, मैं झेप गई। पहले नहीं जाए, बड़ा छेड़े थे, बड़े शौक से आई थी, मर रही थी दिलीप कुमार, मैं नहीं जाती। और उसके बाद क्या हुआ कि लंच लगा तो बड़े टेंट लगे हुए थे, बहुत लेविश खाना था। तो जो जैसे खाने की ट्रेज लगी होती है, तो मैं कोई 2-3 ट्रे के पास खड़ी थी। तो एक हमारी बड़ी प्यारी बाजी है, वो भी कमाल साहब की साली है, कमालुद्दीन की। अच्छा। और वो है मुशर्रफ अली खान की वाइफ, जो ये अब्बास अली खान आता है ना, उसकी अम्मी। तो ये समीना कमाल की बहन है, तो उनको हम बाजी परवीन कहते हैं। अब वो खड़ी और क्या, अरे दिलीप साहब इससे मिले जरा, भाई ये हमारे मुल्क में ये है, ये वो करती है, ये करती है वो। उन्होंने कहा अरे भाई अच्छा, इतनी छोटी सी इतना कुछ करती है। अब मैं और वो खाना खा रहे हैं और छकाछक तस्वीरें खींची। उसके बाद अब दुबई में हमने किया, शौकत खानम का बहुत बड़ा था, उसमें लता जी भी थी, मैडम भी थी, बाबरा, नदीम साहब, दिलीप साहब। अरे ये छोटी वाली यहाँ भी आ गई।
अब याद था दिलीप साहब उनको, ने कहा, हाँ। अच्छा अच्छा। अरे भाई तो बहुत काम करती है, तो बहुत गुण है इनमें। मैंने कहा हाय। तो अफसोस ये कि वो जो तस्वीर थी ना मेरी, मैंने किसी फ्रेम में लगाई, वो गायब हो गया। मैं सी व्यू में थी, वो चिपक के फट गई। आए हाय, वो सी इफेक्ट। मेरे पास है ही नहीं कि लता यकीन। के साथ कैसा तजुर्बा रहा? नहीं, मैं उनसे कभी नहीं नहीं मिली। मिली। मैंने बल्कि एक दफा कहा, हमारे एक दोस्त है हिंदू इंडियन, वो आईफा अवार्ड वगैरह करता है, तो मैंने कहा हाय, मैंने मैडम नूरजहां की साड़ी पहनी हुई, अगर आपने देखी हो मेरी तस्वीर है, मेरे उस पर लगी हुई है व्हाट्सएप पे, तो मैंने उनकी बेटियों से उनकी 2 साड़ियाँ नहीं, मैं कहा हाय मैडम नूरजहां की साड़ियाँ, तो मैंने उसको मजाक से कहा, कहता कितनी प्यारी आपने लग रही है। मैंने कहा मैं तो कह रही हूँ लता जी की मुझे एक जुराब ला दो। नहीं, लता जी को मैली साड़ी पड़ी हो फटी पुरानी, वो ला दो। कहता नहीं, मैं आपको लता जी की साड़ी नहीं ला दूं। मैं कहा नहीं तो मैं लता जी फौत हो। मैं कहा अमिताभ बच्चन की जुराब ला दो चलो। क्या लगा बुशरा जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं मतलब आप नहीं चाहती कि अमिताभ बच्चन? ऐसे मैंने उनको कहा। खैर, तो वो मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। अच्छा, नूरजहां से हुई? हाँ, मैडम से तो हुई। मैडम के सामने तो सुना आप उनको गा के भी उनके गाने सुनाते थे? मैंने अकल की अंधी ने। अच्छा। उनके साथ में जा रही थी, राजीव गांधी आए हुए थे, बेनजीर थी तब, तो उन्होंने बुलाया डिनर पे। जैसे तो मैं, उस्मा गिलानी साहिबा थी, मैं थी, नूरजहां मैडम थी, और शुएब हाशमी साहब, सलीमा। तो अब मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई, तो मैं उनको करी हाय आपका फलाना गाना, हाय आपका फलाना गाना, कि किस तरह करके सी वो हजारों गाने गाती थी, बीच में भूल जाती थी ना। मैं गा के सुना रही, ये मैया जी मैं कबूतरी हूँ फलाना। उस्मा आंटी कहती, उस्मा गिलानी कहती, है तेरी बड़ी जरूरत है, तो उनको गाने सुना रही है। मैं कहा तो मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे कह दिया था, अकल तो थी नहीं। फिर मैंने एक शो कराची में अरेंज किया था, उसमें मैंने उनके दामाद को बुलाया था, खालिद वहीद को, बड़ा अच्छा गाता था। तो मैंने उसको कहा है मैडम को भी ले आओ ना, तो खैर वो आ गई, क्योंकि मंगनी हुई थी, तो उसने प्यार से उनको, मैंने खड़े होकर 2 गाने जो गाए। बाद में मैंने कहा अल्लाह मैंने क्या किया, मैं तो फरीदा खानम के सामने उनके गाने गा दिए। तो बेवकूफ़ी थी ना मेरी। लेकिन वो बड़ी खातून थी वो, हाँ, मतलब वफादार भी थी वो, उनका एक अलग एंगल भी है। हाँ, लेकिन ये कि जिससे प्यार करती थी, उससे बहुत डर रही थी मैंने नहीं कर रही थी। मैंने कहा नहीं भाई, जिनसे प्यार करती थी ऐसी प्यार नहीं, तो अनवर साहब ने इजाजत ली उनसे। मैंने कहा हाय हाय, वो तो कुछ कह देंगी, मुझे क्या पता, मैं नहीं कर रही उनकी नकल। हमने सब, फिर उसके बाद मैं उनके पास गई एक दफा, कुछ अरसे बाद निगार अवार्ड हुआ, मैं डरते डरते गई, मेरी तस्वीर भी इतनी बड़ी कि मैंने कहा है सब कह रहे हैं आप मुझे मारेंगी, कहती नहीं, इतना अच्छा किया आपने। मेरी बेटियों को भी बहुत मजा आया, उनकी बेटियां इतनी प्यारी हैं, मेरे साथ उनका इश्क। पुष्टरा जी आपको मिस कर रहे हैं, इतनी हम्बल, इतनी अच्छी बेटियां उनकी, मिना हिना टिना तीनों। और जिले हुमा भी ऐसी थी, आए अल्लाह, जहाँ देखती थी हाय अल्लाह आप अपना गाना मुझे रिकॉर्ड में, अपनी अम्मी का गाना मुझसे पहले। इतनी प्यारी। अहमद भट्ट उनका बेटा है ना, जिले हुमा? हाँ, जिले हुमा। अच्छा, एक टीवी शो में शायद अहमद भट्ट के साथ आपने कहा था जी जी कि मैं उर्दू बोलती हूँ, पंजाबी नहीं बोलती हूँ लाहौर जाके। नहीं, मैं पंजाबी, लाहौर जाके। हाँ, वो मैंने एक रवैये की बात की थी, और मैंने कहा था मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ, या एक एक्सप्रेशन होता है हर जुबान बोलने वाले का। तो मुझे लगा कि मैं गो के मैं बहुत शदीद किस्म की पंजाबी फैमिली से, और मेरी बहुत ठेठ पंजाबी आती है, बोलती भी हूँ, बहुत बड़ा मजा आता है मुझे। लेकिन मैंने शो बिजनेस की बात की थी, एक्चुअली शो बिजनेस। अच्छा। क्योंकि जो वहाँ का शो बिजनेस है वो फिल्म से बहुत इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसमें एक तरह की तू तड़ाक होता होगा बिहेवियर में ना, थोड़ा सा एक होता है रोब होता है, लाहौरियत है वो लाहौरियत है या रोब है, या बात करनी है तो ऊपर से आना है। तो मुझे वो फीमेल्स के लिए नहीं अच्छा लगता था। ठीक है। तो मैंने उसमें कोशिश ये की कि मैं वहां के लोगों से उर्दू ही बोलूं। तो उसमें फिर आप जनाब हो जाता होगा? नहीं, बस कैसे हैं आप, ठीक है, आगे ओए कुड़िया की हाल है तेरा, मैं कह जी अल्लाह का शुक्र आप सुनाए। उन्होंने ऊपर से ओ तेरा की हाल है पे आना है। उन्होंने ये, क्योंकि पंजाबी में या तुम है या तुम नहीं है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ख्याल रखा कि भाई मुझे ऐसा रवैया ना मिले। बाकी मेरी तो पंजाबी मेरी अपनी लैंग्वेज है, मुझे बड़ा पंजाबी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसमें और प्यार मोहब्बत वाले हानापन जो पंजाबी में है। लेकिन जो बात सही है कि ऊपर से आते हैं ना फिर वो कुड़िए से। हाँ, नहीं तो ऐसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग, जैसे एक आर्टिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लेती, मतलब अब है अभी हयात है, लेकिन वो काफी लाउड थे, और हम उनके बड़े फैन थे, मतलब मैं जाहिर उनसे यंग भी थी। तो मैंने एक दफ़ा उनके साथ वो किया था शोशा में, लैला मजनू। अच्छा, मैं थी उस वक्त 22-1 साल की होंगी, देखने में और भी 16 की लगती थी, पतली दुबली थी। और वो एकदम से मुझे कहने, बात सुन, अरे इधर आ तू। एकदम से ही होगी, अरे बात तो सुनना, तुझे बुला रही हूँ। मैंने कहा मैं पहली बार काम कर रही हूँ उनके साथ। अच्छा। मैंने कहा सॉरी, आप मुझे तू नहीं कह सकते ना, मैं जब तक मैं ना कहूँ। हाँ, तो मतलब ये क्या? हाँ, तो मुझे बुरा लगा कि आप कौन होते तू कहने वाले। मेरे उसमें मेरी इतनी दोस्ती है, बहरोज और हम रुबीना, हम लोग दोस्त हैं, हम तो नहीं कहते चल रही तू इधर आ। अरे नहीं, आई डोंट अलाउ।
नहीं, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। नहीं तो वो डिस्टेंस बात ये कि ये रवैया अगर किसी उर्दू स्पीकिंग में भी है, मैंने वहां उसको संभाल लिया। फिर सही है, सही है, क्या आइंदा आप मुझे ऐसे नहीं बुलाएंगे, अच्छा भाभी, ठीक हो गया, सही। समझ आ गई ना, क्योंकि उन्होंने समझा कि मैं कहूँगा इधर आओ, बच्ची सी तो है, इसका क्या है। नो अगर मैं पूछूं, अब हम इसको इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं, अगर मैं पूछूं कौन से 3 मशहूर किरदार है आपके टीवी पे? एक तो बिजली है, सुपरहिट। जी, बिल्किस कौर में मैं सिखनी बनी थी और मैंने सिखों वाली पंजाबी बोली थी, ऐदा किद्दां वाली। ये हम टीवी का सीरियल था, ठीक है, जो हमने अमेरिका में शूट किया था, जैक्सन हाइट में। ठीक है। मैं अपना ढाबा चलाती हूँ वहाँ पे। ओ, हाँ, तो हो जूगा तो कर लूंगा, तो ਆਪਾਂ इद्दां तो किद्दां, ये वाली पंजाबी मैंने बोली। अच्छा, जबकि मेरी पंजाबी वैसी नहीं है, मेरी लाहौर की पंजाबी है, गुजरांवाले के थे ना अब्बा, अमीनाबाद के। वो कैरेक्टर मेरा बड़ा यूनिक है, बहुत लोगों ने देखा हुआ, लोगों को बड़ा मजा आता है, बिल्किस कौर याद करते हैं। अच्छा। फिर मेरा ये डोली की बारात, ये तो खैर फनी था, सायमा चौधरी। सायमा चौधरी बहुत जी मशहूर जी। हुआ। हाँ। फिर उडारी, उडारी, वो सराय की बोली थी, तो मैंने सराय सराय की की बोली। कमाल कर दिया था। पंजाबी की भी डिफरेंट जो है ना डिक्शंस, उसका मजा आता है मुझे। नाज़रीन, इन्होंने और इनकी बहन ने, बल्कि शायद तहरीर इनकी बड़ी बहन थी, नीलम बशीर की, इन्होंने इंडिया पाकिस्तान पर एक मुकालमा किया। पीस सॉन्ग था, हमसाए मा जाए। हमसाए मा जाए। हाँ, वो एक तरफ अस्मा अब्बास है और एक तरफ ये शायद हिंदू बनी है या सिख बनी है? जी, मैं हिंदू बनी, हिंदू बनी है, वो मुसलमान बनी है। और ये बता रही है कि एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोनों औरतें, बीच में दीवार है और दोनों अपने अपने किचन से एक से मसाइल डिस्कस कर रही हैं और मिलना भी चाहती हैं। अच्छा। वो कहती है, चिड़ियां ते कां जदों उड उड आंदे ने, जदों लगे दा मेरियां चूरियां चुरांदे ने। नहीं, वो किहड़े दफ्तरां चों वीजे कढांदे ने, है ना। मैं कह रही हूँ ना, चिड़ियां ते कां जदों उड उड आंदे ने, जदों लगे दा मेरियां चूरियां चुरांदे ने, वो किहड़े दफ्तरां चों वीजे कढांदे ने। तो वो कहती है पाकिस्तानी औरत, मेरा दिल करदा चिड़ी बन जावां मैं, जदों मेरा जी करे जफ्फी तेनू पावां मैं। तो अच्छा, मैंने सुना है कि आपने और जो इंडिया की खवातीन ने तय किया था कि सरहद पे मिलेंगे। वो कुछ ऐसी बात हो रही थी, क्योंकि कोई है इंडो पाक एक तहरीक है जो कि अमेरिका में कुछ लोग चलाते हैं, वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी औरतों ने बनाई है, कोई तंजीम है, और वो आपस में हर वक्त इन टच रहती है और उनकी एक मुसलसल एक वो चलती रहती है कॉरेस्पॉन्डेंस। उन्होंने कहा कि वहां से अमृतसर से आए औरतें और इधर से जाए, और इधर से आप हो, उधर से वो क्या नाम है उनका, वो जो विद्या बालन वो लीड करेगी, और हम एक दूसरे को चुन्नियां बटाएंगे, है ना। अच्छा, और कुछ नहीं, चल चुन्नियां बटा लिए, रल मिलके असी आप पे गिद्दा पा लिए, ठीक है। तो हम दोनों तो वो फिर क्या हुआ, उन दिनों में एक टेंशन आ गई कोई जंग की, वो कैंसिल हो गया। पहले तो उन्होंने कहा, क्योंकि जो इसको हम पाकिस्तानी लड़की जो इसको हेड कर रही थी, वो सुंबल की नंद की बेटी, उसके अब्बा भी जर्नैल थे, तो उधर भी एक जर्नैल साहब से दोस्ती थी। उन्होंने कहा, बेटे आप अपनी चुन्नी अपने तख्त पे रखेंगे, हम अपनी चुन्नी, तो वो मजा नहीं आएगा। अच्छा, मैं इन दिनों में यहाँ थी, आए मैंने असमा से कहा तुम चली जाओ, समीना पीरजादा को ले जाओ, मतलब रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ना। लेकिन फिर यहाँ वो इतनी टेंशन होने का नहीं, हमारे बॉर्डरों पे बहुत टेंशन है, ये नहीं हो सकता। होना कितना प्यारा था ना वो, बहुत सोच के ही मजा आ गया, उसको सोच के मजा आ गया। बुशरा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने टाइम निकाला टोरंटो में। पाकिस्तान में तो आपसे मिलना मुश्किल होता है, यहाँ आपके पास थोड़ा सा वक्त होता है, उसको निकाल लिया। जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने शुरू में कहा था कि लोगों को पता चला होगा कि बुशरा अंसारी एक बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, जी, पड़ोसन भी है, इसकी कोई मुलाजिम भी है इनके। ये सिर्फ टीवी पे नहीं नजर आ रही, बल्कि इनकी जिंदगी के कई किरदार हैं। जी बिल्कुल। तो अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे, थैंक यू। और आप इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद रहें। शुक्रिया। और सारे फलाई काम इसी तरह करती रहें, करती हैं। आपको अल्लाह हिम्मत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।